बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमने केस डिस्कस करना है या जिसके लिए वीडियो के लिए मैं बैठा हूँ वो बेसिकली है एस्टेब्लम फ्रैक्चर के लिए। प्रीवियसली ये था कि हमारे पास एस्टेब्लम के फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा आ नहीं रहे थे। अब उसकी रीज़न्स मोस्टली तो ये होती थी कि चूँकि मोस्टली ये पेशेंट्स होते हैं पोली ट्रामा के, तो हमारे पास लैंड नहीं थे करते, यहाँ पे नहीं रुकते थे, कहीं रेफ़र हो जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि नाउ द पेशेंट हैव द कॉन्फिडेंस, इलाके के लोगों को भी पता है कि हम ऑर्थोपेडिक यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी तकरीबन हम हैंडल करते हैं। तो एस्टेब्लम का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉलम दोनों का फ्रैक्चर था। उसको हमने पहले इनिशियल कोई 5 डेज़ के लिए 5 to 7 डेज़ के लिए कंजर्वेटिवली रखा है विद ट्रैक्शन। इन द मीन टाइम हमने उसका CT स्कैन करवाया है एंड द डायग्नोसिस ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉलम फ्रैक्चर वाज मेड, जिसमें जो एंटीरियर कॉलम का फ्रैक्चर प्यूबिक सिम्फसिस की डायस्टेसिस डायग्नोज हुई। पहले हमने एब्डोमिनल बाइंडर के साथ जो ट्रोकेंटेरिक लेवल पे हमने बांध देना होता है वो किया हुआ था, उसके साथ हमने ट्रैक्शन लगाई हुई थी लॉन्गिट्यूडनल। नाउ आई विल डिस्कस द एक्सरेज के प्री ऑपरेटिव एक्सरेज में एस्टेब्लम का फ्रैक्चर विद एक्सटेंशन इनटू इंट्राआर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल प्लेट, एंटीरियर कॉलम वाज इन्वॉल्व्ड, प्यूबिक डायस्टेसिस, प्यूबिक स्केल रेमस फ्रैक्चर और साथ पोस्टीरियर कॉलम का अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर था। सो वी मेड द डायग्नोसिस विद द हेल्प ऑफ एक्सरे एंड CT स्कैन, और फिर हमने प्लान किया कि हम इसको ओपन रिडक्शन के लिए लेकर जाएंगे और स्टूपा अप्रोच के ज़रिए हम इसमें फ्रैक्चर को अप्रोच करेंगे। तो येस्टरडे हमने इनकी सर्जरी की है। यंग पेशेंट हैं, तो जो लोग ऑर्थोपेडिक सर्जरी करते हैं जानते हैं कि स्टूपा अप्रोच या पेल्विक अप्रोच जो ख़ास तौर पे एंटीरियर कॉलम के लिए होती है, इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड टेक्निकली डिमांडिंग सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने उसको स्टूपा अप्रोच के ज़रिए अप्रोच किया विद द क्वाड्रिलेटरल प्लेट, उसको रिड्यूस किया, एंटीरियर कॉलम को रिड्यूस किया, प्यूबिक सिम्फसिस को रिड्यूस किया, प्यूबिक डायस्टेसिस को एड्रेस किया, और एक क्रॉस जाके हमने लंबी प्लेट तकरीबन 12 होल हमने प्लेट लगाई, और जो फ्रैक्चर्स थे एंटीरियर कॉलम के सारे स्टेबलाइज़ किए। पोस्टीरियर कॉलम को एड्रेस करने की हमने एक अटैम्प्ट की, लेकिन दैट वाज नॉट क्वाइट सक्सेसफुल। लेकिन बहरहाल वो फिर हमने पर ऑपरेटिव भी एक्सरेज और जो इमेज के वो लिए व्यूज़, उसमें ये था कि वो मिनिमली डिस्प्लेस्ड या टोटली अनडिस्प्लेस्ड टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स थे, तो इसलिए उसको हमने कंजर्वेटिव मैनेज करने का वो किया है। एंटीरियर कॉलम को हमने फिक्स कर दिया एंड द क्लोजर वाज रूटीन क्लोजर वाज परफॉर्म्ड एंड आई विल डिस्कस द एक्सरेज। तो उनके एक्सरेज भी मैं आपसे फिर डिस्कस करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो एस्टेब्लम के फ्रैक्चर वाला पेशेंट था, उसकी अगर आप नोट करेंगे एक्सरेज में भी उसके एंटीरियर कॉलम का फ्रैक्चर था, प्यूबिक रेमाई का फ्रैक्चर था एंड इट वाज एक्सटेंडिंग टू द अदर साइड। तो आवर प्लान इज़ कि हम इसको स्टूपा अप्रोच के ज़रिए वो करेंगे, एंटीरियर कॉलम को और क्वाड्रिलेटरल प्लेट तक इसको ओपन करेंगे। थोड़ा सा मैंने उनके CT के बारे में डिस्कस करना था कि अगर CT स्कैन में आप देखें तो प्यूबिक सिम्फसिस की डायस्टेसिस एज सच जो एक्सरेज में भी थी वैसे है, लेकिन चूँकि पेल्विक बाइंडर लगा हुआ था तो इस वजह से उसकी जो वाइडनिंग थी वो तो कुछ कम नज़र आ रही है, लेकिन ओवरलैप काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम इसके 3D रिकंस्ट्रक्शन में देखते हैं या अगर सैजिटल कट्स में देखते हैं तो ये एंटीरियर कॉलम का फ्रैक्चर है, और जिसमें ये सारा एंटीरियर कॉलम को रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत होगी। और 3D मॉडल में अगर हम रोटेट करते हुए देखते हैं तो ये एंटीरियर कॉलम का फ्रैक्चर है, एंटीरियर कॉलम विच इज़ एक्सटेंडिंग इनटू द एस्टेब्लम, और उसमें वो है, और साथ प्यूबिक रेमस का फ्रैक्चर है विच इज़ आल्सो एक्सटेंडिंग अप टू द क्वाड्रिलेटरल प्लेट और एंटीरियर कॉलम के एरिया में है। सो जो हमारी प्लेट फिक्सेशन होगी वो कॉन्ट्रालेटरल साइड से एक्सटेंड करती हुई उसमें एंटीरियर कॉलम को और क्वाड्रिलेटरल प्लेट को जाके फिक्सेशन करेगी। पोस्टीरियरली एक्सटेंड ट्रांसवर्स टाइप फ्रैक्चर्स में कर रहा है, लेकिन बट द पोस्टीरियर वन इज़ मिनिमली डिस्प्लेस्ड। तो अगर हुआ तो हम पर ऑपरेटिव उसको फील करते हुए, अगर इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी
कि हम इसको एक वी प्लेट भी अगर लगा दें जो कि पोस्टीरियर कॉलम को जाके भी हुक कर लेगी, तो अगर ज़रूरत हुई तो मोस्ट लाइकली तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब बाकी हम इसको फिक्सेशन के ज़रिए वो कर लेंगे इंशाल्लाह। If we'll discuss the post-operative X-rays, तो यू कैन वेल अप्रिशिएट कि ये जो एंटीरियर कॉलम को प्रॉपरली हमने रीस्ट्रक्चर कर लिया है, और तकरीबन अगर हम आर्क को मेंटेन करना चाहें, जो रिंग ऑफ एस्टेब्लम है, अगर उसको हम आइडेंटिफाई करें तो प्रॉपरली रिंग जो है उसमें डिलीनिएट हो रहा है और फिक्सेशन इज़ एडिक्वेट एंड रेंज ऑफ मूवमेंट ओवर द हिप सीम्स ओके इवन परऑपरेटिवली एंड नो स्क्रू वाज इनसाइड द एस्टेब्लम। और पोस्टीरियर कॉलम के लिए हमने अभी इसको कंजर्वेटिवली मैनेज करना है, सो यू विल रिमेन ऑन बेड फॉर अबाउट 4 वीक्स, और उसके बाद हम इसकी जो मूवमेंट्स हैं वो इनकरेज करेंगे और स्टार्ट करेंगे। Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.